अनवर मकसूद आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं सफ़ेद पोश में बैठा हुआ हूँ। ये इमारत जो है मेरे लिए तो ये ख्वाब है। ख्वाब पूरे नहीं होते, कभी कभी पूरे नहीं होते, मगर इकबाल शाह का ख्वाब पूरा हो गया। ये घर बन गया। अपने लिए नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जिनके पास न चादर है, न चार दीवारी है, न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने वाला है, न कोई मिलने वाला है। लोग अकेले रहते हैं। लाखों लोग होंगे इस मुल्क में, बल्कि करोड़ों होंगे जो इन हालात से गुजर रहे हैं। सफेद पोश के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ये घर नहीं है, ये एक साया है, एक मोहब्बत का एहसास है। यहां जो कुछ आप सोच सकते हैं कि एक घर में औलाद के लिए, बुजुर्गों के लिए, रिश्तेदारों के लिए क्या कुछ हो सकता है, इकबाल के दोनों हाथ खुले हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे लोग आए और इस घर में रहें। उन्हीं के लिए बनाया है। आप लोग बहुत दिल वाले लोग हैं, बहुत ख्याल करते हैं ऐसे दारों का जो दूसरों के लिए काम करते हैं। आए और आकर देखें और अपनी मोहब्बत का इजहार आप जैज़ कैश, इजी पैसा, हबीब मेट्रो और यूबीएल के जरिए कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 मार्च 2022 को हमारे दोस्त इकबाल शाह ने हमें अपना एक ख्वाब सुनाया। हम मौजूद थे कराची के रमादा होटल में और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं एक ओल्ड एज हाउस बनाना चाहता हूँ जो कराची का सबसे मुनफरिद लेकिन 5 स्टार ओल्ड एज हाउस होगा। हमें लगा कि शाह साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, शायद हकीकत में ऐसा मुमकिन हो नहीं सकेगा। गुज़िश्ता बरस भी मैं जब आया, इसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद था तो ये ज़ेर तामीर थी। यहाँ पर भी हमने बातचीत की, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ थे, उनके साथ हमने बातचीत की। उस वक़्त ये बिल्डिंग खाली थी, ज़ेर तामीर थी। लगता नहीं था कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा समा होगा कि जो ख्वाब था वो हकीकत की सूरत में हमें नज़र आएगा। ये एक ऐसा मुनफरिद ओल्ड एज हाउस है कराची के इलाके नॉर्थ कराची में कि जहाँ पर जो है वो बुज़ुर्गों को कुछ ऐसे रखा जाता है कि जैसे 5 स्टार फैसिलिटीज़ में रखा जाएगा। ये कहा गया था इकबाल शाह साहब की तरफ से, जो सफ़ेद पोश दस्तरखान चलाते थे और सफ़ेद पोश दस्तरखान के बाद सफ़ेद पोश ओल्ड एज हाउस उन्होंने बनाया। क्या होता रहा, कैसे होता रहा, आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बताया गया है कि ये ओल्ड एज हाउस मुकम्मल हो चुका है। अंदर हमारे कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, इकबाल शाह साहब भी मौजूद हैं, हसन जागीर साहब पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं वो भी मौजूद हैं। हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं उन लोगों की कि जो बेघर होकर यहाँ पर पनाह गुज़ीन हैं, यहाँ पर जो है वो रहते हैं। बात मैं आपसे कर रहा था कि ओल्ड एज हाउस की, जब हम अंदर आए हैं तो इब्तदाई तौर पर जो पहला तासुर था वो ये था कि ओल्ड एज हाउस लोगों ने किसी और के लिए बनाया होता है, जहाँ पर जो है वो चंदा जमा करके लोग रहते हैं। तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी होती कि बदबू के भपके जो है वो आपका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। आमतौर पर यही सूरत हाल है। लेकिन यहाँ जब आए तो एक खूबसूरत बाग हमें नज़र आया जिसमें एक बड़ा सा जनरेटर है। इसका मतलब यहाँ पर बंदोबस्त है कि अगर बिजली चली भी जाए तो लोग गर्मी में नहीं रहेंगे। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स के ज़रिए यहाँ पे है, खूबसूरत आयत लिखी हुई है, टाइलें लगी हुई हैं। आने के बाद महसूस ये होता है कि आप किसी ऐसे होटल के अंदर आ चुके हैं कि जिसको कोई आलमी रैंकिंग के अंदर स्टार्स भी मौजूद हैं। आगे चल के देखते हैं आगे है क्या। अंदर आने के बाद भी बड़ा खुशगवार एहसास है। महसूस ये होता है कि बाहर जो कुछ बात हमने की थी वो वैसे ही है। एक खूबसूरत सा एक रिसेप्शन है जहाँ पर जो है वो पीछे पानी के झरने गिर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है जी अनवर मकसूद साहब की एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे आवेज़ा है जिसमें लिखा है अनवर मकसूद ब्रांड एम्बेसडर इकबाल शाह फाउंडर प्रेसिडेंट। यानी कि ये अनवर मकसूद और इकबाल शाह साहब, अनवर मकसूद साहब जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस पूरे सफ़ेद पोश दस्तरखान या सफ़ेद पोश ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। और ऊपर जो है वो उन्हीं के हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग है। 11 अक्टूबर 2025 को उन्होंने ये गिफ्ट की है और बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है। और शायद इसमें सफ़ेद दुपट्टों का मकसद भी वो सफ़ेद पोशी को जो है वो इससे नुमाया कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा आगे आए तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि इधर एक हमने देखा था कि एक तफसील यहाँ पर लिखी थी कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, 6 फ्लोर तक इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं हम अपनी स्क्रीन पर साथ चलाते भी रहेंगे कि जब मैं आज से 1.5 साल, 1 साल, 2 साल, 2-3 चक्कर मेरे जो लगे तो उसमें मैंने देखा कि ये दावों की सूरत में यहाँ पर लगा था। लेकिन इकबाल शाह साहब का कहना है कि जब आप आएंगे आगे, हम आपके साथ फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें जो मुकम्मल हो चुकी हैं।
इकबाल शाह साहब के दफ्तर है, ज़रा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेहमान हैं, कुछ उनसे बातचीत करेंगे और फिर आगे ज़रा कुछ बुज़ुर्गों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के मकीनों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ रज़ाकारों से भी बातचीत करेंगे। देखते हैं कि आज क्या बातचीत होती है, खुशी का मौका है, ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। अंदर जब अब आए तो एक खूबसूरत एहसास है, अंदर इकबाल शाह साहब मौजूद हैं और शाह साहब को देख के मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, इसको मैं मुस्कुराहट कहूँगा, हंसी नहीं कहूँगा, ये मुस्कुराहट है क्योंकि बड़े भाई को देख के मुस्कुराहट आई। ओहो ओहो, यहाँ अयाज भाई भी मौजूद हैं, इमेज ऑप्टिक्स भी यहाँ पे आ गए। अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई दाखिला एडमिशन कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? मैंने अपना भी दाखिला करा लिया और आपका भी एडवांस पे करा लिया, क्योंकि देखिए सफ़ेद पोशी तो हर शख्स पे आने वाली है और इकबाल साहब ने इतना प्यारा नाम रखा है सफ़ेद पोशी, जिसमें आदमी की सफ़ेद पोशी और इज्जत बरकरार भी रहे और वो कुछ दिन जिंदा रह सके। भाई साहब, लेकिन ये आपने आते ही हम पे जुमला मार दिया कि मेरा भी एडमिशन करा लिया। आप अपना कराए ना। मैंने जुमला मारा, लेकिन अल्लाह के वास्ते जुमला काटना मत, क्योंकि कटौती मुझे कतई पसंद नहीं, ज़कात के अलावा। या साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे भाईजान, खैरियत से? शाह साहब, आपने जो कहा था वो तो मैं मुकम्मल यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंतजाम नहीं, आप खड़े हो जाएं ताकि कौम जो है वो आपको खड़ा हुआ देखे। ये बताएं कि ये कैसे सारा इंतजाम हो गया? 2022 से शुरू हुए थे आप और 2025 में भी मैं आया था तो यहाँ पे इस ऑफिस में तो कुछ भी नहीं था और बाकी जगहों पे भी कुछ नहीं था, काम चल रहा था। मैं अयाज भाई, आप और जिब्रान थे। जी बिल्कुल शदीद, तो मैंने आपको कहा भी था, तो मैंने जो बताया था मेरे ख्याल से वैसे आपको महसूस हुआ। मुझे तो वैसे ही लगा। तो मुझे भी यकीन नहीं आता है, कुरान में तिलावत तर्जुमे से पढ़ता हूँ सारा, तो उसमें 8 जगह कुन फयकून, ये वो कुन फयकून है जो हो गया, वो सिर्फ बोलता है वो हो जाता है। और यकीन माने, मैं टोयोटा स्टैंड से अपने शोरूम से उठ के रोज़ यहाँ 4 घंटे दे रहा हूँ और अभी आप हमारे बुजुर्गों से मिलोगे, यहाँ माहौल ही कुछ और है। इतना खूबसूरत 5 स्टार रेस्टोरेंट तो होटल तो कुछ भी नहीं बेचता इसके आगे, क्योंकि जो मेरे घर में बखुदा मेरे घर में झगड़ा भी होता है, कहता है हमारे पास वो फैसिलिटी जो आपने यहाँ दी। मैंने कहा रह लो यहाँ, जब 60 साल के हो जाओगे, जैसे आपने अयाज भाई से भी बात की, अयाज भाई के भी नंबर हम सबका यही नहीं, तो अयाज भाई का नंबर आपका नंबर नहीं है? मैं तो मुस्तकिल हूँ यहाँ, मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ। अनवर भाई यहाँ मुस्तकिल है। मैं अनवर मकसूद भाई को मैंने बोला, अच्छा मजे की बात है, उनकी यहाँ फोटो लगाई तो कहते सारे जो वफात पा गए उनकी फोटो। मैंने कहा हम दोनों अभी यहाँ जिंदा है, जिस दिन वफात पाएंगे हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने अनवर भाई, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ में। एक बड़ी खास बात है नाज़रीन, यहाँ पे अभी आपको ना हवा चलती हुई दिखाई देगी, जरा कैसे हवा चलेगी वो भी मैं आता हूँ जरा। शाह साहब, अनवर भाई से मैंने कहा अनवर भाई ये भी हम जिंदा यहाँ हैं और जब इंतकाल हम दोनों से पहले किसका हुआ वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो माशाल्लाह अनवर भाई कहते हैं इतनी जल्दी मत मारो, मैं तुम्हारा भी ब्रांड एम्बेसडर बनाऊँ, मुझे कुछ करने दो। तो ये अयाज भाई बैठे हुए थे, मैं अयाज भाई और राय भाई के सामने मैंने अनवर मकसूद का कहा, मैंने कहा ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। अयाज भाई ने मुझे यूं पूनी मारी, अयाज भाई याद है कि घर बैठे। अच्छा, अगर किसी बुजुर्ग को यहाँ चश्मा चाहिए हो तो वो कहाँ से आता है? वो अयाज खान इमेज ऑप्टिक ताहयात दे रहे हैं। बस ठीक है, ताहयात चश्मे दे रहे हैं, बड़ी बात है। अयाज भाई, मैं जरा हवा चलिए यहाँ पे कोई खास किस्म की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे किस बताया था शाह साहब ने कि आप आ रहे हैं, तो आप आने के बाद आपको कैसा फील हुआ? यहाँ पे क्या देखा आपने? हमारी तरह आप जो है वो हैरान हो गए? पहली दफ़ा आए थे? अगर पहली दफ़ा आए तो क्या लगा, और अगर बार बार आ चुके हैं तो पहले और अब में क्या फ़र्क था? फवाद भाई, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत है, बिग सरप्राइज, क्योंकि इकबाल शाह साहब जो भी काम करते हैं, इससे पहले वो दस्तरखान चला रहे थे तो लोगों को खाना, और बाद को मैंने देखा लोग पार्सल भी लेके जा रहे थे, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह इनको और दे। और ये जो एक नया स्टेप इन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैं देख रहा हूँ, सफ़ेद सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सेटअप इन्होंने बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने विजिट किया ऊपर जाके, सारा एक रूम्स को मैंने देखा है कि मेकअप रूम्स, एक्सरसाइज रूम्स, जिम के लिए प्ले लैंड है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। मैं देख रहा सीनियर सिटीजन खेल भी रहे थे, और उनकी मैं किचन देखा, खाने का, डॉक्टर का सेटअप देखा। जाके म्यूजिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए विजिट किया, ताकि जो सीनियर सिटीजन हमारे उनको एंटरटेन कर सकें, और इस तरह से हम भी इसका पार्ट ऑफ बादशाह साहब की चैरिटी जो इसके जो काम कर रहे हैं उसमें हम भी अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। और ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना मैं देख रहा हूँ जिस तरह से चारों तरफ मैंने एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें, और मैं एक चीज़ जो बड़े बड़े स्क्रीन, टीवी सेट, मतलब कोई सेटअप ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको, मैं तो ये कहूँगा कि 7 स्टार होटल बना दिया।
मैं जरा शाह साहब एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि अब तक आप कहाँ पहुंचे। ये 100 रुपए यहाँ पे फ्रेम हुए हुए नजर आए हैं, ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है जी, अवर फर्स्ट वॉक एंड डोनर इज अ रिस्पेक्टेड ग्रेसफुल ओल्ड लेडी फॉर सफेद पोश दस्तरखान। ये 100 रुपए मुझे भी याद है नाज़रीन। ये 100 रुपए शाह साहब को कुछ ऐसे मिले थे कि खातून जो है, ये जो लिखा हुआ है इसका मैं तर्जुमा आपको बताया था कि खातून आई थी जब हमने कोविड आ गया था, सड़कें खाली थी, हालात ख़राब थे, लोग परेशान थे। उस दौरान जो है वो खातून आई और उन्होंने शाह साहब को 100 रुपये दिए और वो बेचारी बड़ी मुनासिब सी खातून थी। उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से आप रखें। तो ये जो इसार था उनका, ये सफ़ेद पोश दस्तरखान की तारीख में जो है वो इसी तरीके से कायम रहेगा कि शाह साहब ने इसको फ्रेम करवा के अपने टेबल पे रखा हुआ है। बड़ी खुशी है मुझे कि इसको बड़े ग्रेस से रखा हुआ है। शाह साहब, मैं ज़रा बुज़ुर्गों के पास चलने से पहले मुझे ये बताइएगा, मैं आपके टेबल पे बैठ जाऊँ, टूट तो नहीं जाएगा? मयार ठीक है ना यहाँ पे चीज़ों का? ये मयार की जगह है, इस वजह से हर चीज़ मयारी मिलेगी आपको। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि जो बुज़ुर्ग आते हैं यहाँ पे, जो लावारिस बुज़ुर्ग आते हैं या वारिस उनके कोई होते हैं, क्या क्राइटेरिया आपका यहाँ पे होता है? आप लोगों को कैसे एंट्री देते हैं? क्योंकि जब पहले आपसे बात की मैंने जब भी, तो वो ख्वाब था एक, जब हकीकत में आ जाए तो फिर कुछ गुफ्तगू हमें भी करनी चाहिए कि आप किस बुनियाद के ऊपर लोगों को यहाँ पे जमा कर रहे हो। भाई एक दिन आपको याद होगा, आप लाइन पे थे जब एक का मैं इंटरव्यू कर रहा था, बुजुर्ग साहब आए थे, आप मेरे ख्याल से उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो कॉल पे लिया था। तो हमारा क्राइटेरिया एक तो 60 से अबव हो, नंबर 1, नंबर 2 के वो हकीकी बुजुर्ग हो, चलते फिरते हो और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और जो भी आएगा उसका ब्लड वाला चाहे वो रिश्तेदार हो, वो उसकी गारंटी लेके हमारे पास देगा। इसमें हमने ये रखा है कि हमको पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत अमीर लोग भी आए हैं। अमीर को हमने कहा कि अगर आप अपने माँ बाप मुझे दे रहे हो तो प्रॉपर्टी भी दे दो, क्योंकि वो कह रहे हैं पैसे देंगे। मैंने कहा पैसे अगर मैं भी आप रहते 5 स्टार होटल में, इस कमरे में जिस जगह हमने बना के दिए, मेरे ख्याल से डेली का, अभी हम लोग वहाँ गए थे, आपके साथ भी गए थे, ये खैरा गली में जो बना हुआ पता नहीं रेस्टोरेंट, 80,000 का एक कमरा है। तो मेरे ख्याल से मेरा 1 लाख रुपए का एक दिन का कमरा किराया, इसमें खाना पीना सब दे रहा हूँ। तो गरीब के लिए हमने जगह बनाई थी और गरीब के लिए है। नहीं, अगर कोई अमीर आना चाहे तो इसमें क्या कमाल? अमीर में अगर आते हैं तो, लेकिन वो उनका जिसकी औलाद, देखें मैंने कितनों को वापस इस तरह किया कि मैंने कहा अपने माँ बाप। क्राइटेरिया मुझे एक एक करके बताया ना। कि एक आप कहते हैं कि जी अमीर नहीं होना चाहिए उसको, ये क्या बात हुई? अमीर इसलिए ना हो चाहिए कि वो उनके बेटे अपने, मैं ये चाहता हूँ कि वो अफोर्ड खुद अपने माँ बाप। आप इनकरेज नहीं करते इस चीज को कि आप अपने वालिदैन को यहाँ जमा करा के जाए? मेरा तो अब मशे की बात ये है कि अब जब हम आए, हम 2 महीने हुए, मैं 2.5 महीने, और सबसे करम ये हुआ अल्लाह का कि एक पाकिस्तान इंडिया का मैच हमारा पूरी दुनिया में चला, हमने बुजुर्गों के लिए बनाया था। उस पर अम्मा का किसी ने देख लिया, मियाँ बीवी थे, उसके भांजे ने या भतीजा था, उसने बाहर मुझसे देखा, उनको ये नहीं पता था कि मेरी खाला और ये बाहर है, इस तरह ओल्ड एज होम में रहते हैं। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया हमारे यहाँ, आज उनको अपना एक फ्लैट लेके दिया, एक किराए पे दिया। जैसे क्या बात है, यानी कि ये सक्सेस स्टोरी है यहाँ। ये जो लोगों को सालों में नहीं मिलती, हमको 2 महीने मिल गई। और मेरे एक दोस्त ने कहा था हमारे पास कैपेसिटी है 204 की, जिसमें 88 खवातीन होगी, 88 मर्द है, और 14 कमरे हमारे, जो 14 कपल है, 28 लोग। तो मेरे एक दोस्त ने कहा इकबाल शाह ये तो महीने में भर जाएगा। मैंने कहा यार, यहाँ जिसके लिए दुआ होगी ना वो ही आएगा। और आप यकीन माने कि जब हमने ये फॉर्म नहीं दिया था उस वक्त हमारा 100-150, जब मैंने अपने शराइत का हमने फर्रा दिया अपना, तो 90% लोग अपनी एप्लीकेशन लेके वो फ्रॉडिये थे। यहाँ यकीन माने कि ऐसी स्क्रूटनी तो अल्लाह करवा रहा है, और वो बंदे भी जो हमारे से 5 या 6 चली भी गए, वो आते कुछ अर्से बाद घबराहट भी निकल गया। क्या घबराहट की वजह क्या थी? इंतजाम ठीक नहीं था? उनको अपनी बच्चों के पास जाना था, उसने कहा कि मुझे जहर की इंजेक्शन लगा दो, मुझे मार दो, या मुझे बच्चे दो। हमने फिर उनको भेजा, बेटी को बुलाया, मैंने रख लो। उनकी बेटियां देखे गई थी? बेटियां देख गई थी। बेटी ने कहा कि हम ये, फिर वो कहते हैं मेरे भाई आएंगे, मैंने कहा आप इनको ले जाओ। एक साहब थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो बेड में पोटी कर रहे थे, तो उनको फिर हमने भेजा, उनके बच्चों को बुलाया। ऐसे बुजुर्ग वो कर नहीं सकते, वो चाह ही रहे थे कुछ। अच्छा, ये आपकी बात से शाह साहब, मुझे आपकी बात से लगा कि यहाँ ऐसे लोग आते हैं आपके पास कि जिनको जबरदस्ती यहाँ पर दाखिल करा दिया जाता है, और वो कुदरती मुझे पता लगता है, मैं वापस उसको बकायदा, कुछ इनको तो मैंने बोला अपने घर में रखो, अगर खर्चा नहीं है तो हम खर्चा भी आपको दे देंगे। उस पर 1-2 राजी भी हुए, 1-2 महीने में पैसे लिए, फिर उनको शर्म भी आ गई। तो यहाँ पूरा मैं तबलीग का काम भी कर रहा है, क्योंकि मेरा दिल ये कह रहा है कि अल्लाह करे इस तरह के ओल्ड एज होम बने। यानी कि आप सब के सब खाली, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर वैसे लोग आए कि जिनका जो वारिस ना हो, जिनका कोई मजबूर हो, माली तौर पर बिल्कुल ही आसूदा ना हो,
यहाँ पर कोई इसलिए जमा ना करा के जाए कि अपने माँ बाप से जान छुड़ाए। जान छोड़ा इसमें हुआ है ना, 2-4 आए हमारे पास, जब उनको मैंने तकरीर की तो उसका समझ में आ गया उनको। और दूसरा ये कि जो आए हुए हैं वो सोच नहीं सकते वो कौन सी दुनिया में आ गए हैं, उनको इतना मजा आ रहा है। उनको तो मोहब्बत आप दे रहे हैं। आप मिलेंगे ना, देखेंगे, उनको पता लगेगा कि यार जिंदगी, और बाखुदा अब तक हमारे पास जितने भी हैं सबके नाम मुझे याद है, मैं नाम से बात करता हूँ, सब ताजुब गुजार हैं, सब मजेदार लोग हैं, खूबसूरत तरीन बुजुर्ग खवातीन हैं, 2 बहनें हैं, 75-75 साल की, 74-75 अनमैरिड है। इतनी खूबसूरत गाने हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप ईद शो कर रहे हो, कभी इसके ऊपर एक सीरियल आप बना अपना। अच्छा, मुझे एक शाह साहब आप एक बात और बताएं कि ये सारा जो एक्सपेंस इसका है ये कैसे बियर आप करेंगे? ये हमारी चैरिटी का हमारा एनजीओ है सफ़ेद पोश दस्तरखान के नाम से, तो हम फंड्स आते हैं बाबा, मैं खुद अपने, अगर मेरे पास 100 रुपए आते हैं 20 में अपने देता हूँ, तो मेरे सारे दोस्त दे रहे हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी खैरात ज़कात सदका जितना भी हैप्पी मेट्रो की सारी ब्रांचों में यूबीएल है, इजी पैसा और जैस कैश, इसमें आप ये सोचें कि हम पैसा देते हैं लेते नहीं है, वरना बाकी एनजीओ भी सारा अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो इसमें उठाते हैं। ये बनाने में चैलेंजेस आए आपको हाई साहब के? सारे निकल गए आए, लेकिन मैंने कहा कुन फयकुन हुआ है। आखिरी चैलेंज था लाइट का, वो भी परसों हमारा पीएमपी रखे, यानी कि मसाइल आपके हल हो रहे हैं, अल्लाह ताला हल कर रहा है। मैं ना शाह साहब अभी आपके साथ चलता हूँ, जरा अयाज भाई से बात कर लो। अयाज भाई, हम पिछले साल जब आए थे यहाँ पे तो जिब्रान भी हमारे साथ था, आप भी थे, हमने हंसी मजाक भी किया था, गपशप भी की थी। आपको पता है हम तो आपको ईद पे याद करते हैं, तो फिर ईद आ गई है तो आपको फिर मैंने अब आपने इसकी एग्जीक्यूशन देख ली। पहले ये ख्वाब की सूरत में था, इसकी ताबीर आप अब देख रहे हैं। मतलब मुझे तो इसी तरह था कि ये 2022 वाली सेरेमनी भी आपको याद होगी, आप भी थे वहाँ पे। उसके बाद जब हम लास्ट ईयर हमने शो किया था यहाँ से, तब भी आप थे। आप तो बल्कि मुस्तकिल ही सफेद पोश दस्तरखान के साथ भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। तो आपने जब ख्वाब की ताबीर देखी तो जो सोचा था, जैसा ख्वाब देखा था, वैसी ही ताबीर थी या हल्की फुल्की थी? देखिए, इकबाल शाह जो है ये मेरी जितना साथ है आप भी जानते हैं। मैं तो एक मिसाल दे रहा होता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो पाकिस्तान बना, और एक इकबाल शाह ने ख्वाब देखा तो सफ़ेद पोश बना। सफ़ेद पोशी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान कोशिश कर रहा होता है कि उसकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहे, और वो एक अदब से और एहतराम के साथ अपने उसी इन्वायरमेंट के साथ, बल्कि वो जहाँ रह रहा हो और जिस माहौल में रह रहा हो उससे कई गुना अच्छा उसको फैसिलिटेट जब किया जाए तो वो कहेगा भाई यही मेरा घर है। अभी जो एग्जाम्पल्स मिली हैं कि जो लोग जिनको रखा गया, जो लोग लाए, जिन्होंने बड़ा क्या बहाने बना के ला के यहाँ जमा किया अपनी आसानियों के लिए, जिन माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन वो कुछ तो वो होंगे जो कह रहे हैं बस अब यही हमारा घर है। जो इकबाल भाई ने मुझे अक्सर बताया कि अयाज भाई जो लोग रह रहे हैं वो कहते हैं हम इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं नहीं। हम लोग इस दुनिया में रह रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें हम सबके जहनों में ये बात क्यों नहीं आती कि हमको आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है, बहैसियत औलाद के, बहैसियत माँ बाप के। तो मैं समझता हूँ ये अकेले जन्नत नहीं कमा रहे, इनसे जुड़ा हुआ हर वो शख्स और हम आप भी, क्योंकि हम भी इस तरह से एक तरह से पार्ट हैं इसका। हमें जब कहते हैं बुलाते हैं तो हमें लग रहा होता है कि यार फिर एक नेक काम के लिए हमें बुलावा आ गया। हमें ऐसे ऊपर से भी बुलावा आ जाएगा, तो बुलावा आएगा तो हमारी सफ़ेद पोशी के कुछ वो लम्हात जो जहाँ गुजारे हों या लोगों का पर्दा पोशी में हमने लोगों के काम आए हों। इकबाल शाह ऐसे बहुत से वो भी काम करते हैं जिसका पता नहीं होता। तो वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द नेक, जो भी नेक बंदा होता है। अब हसन है, देखें हसन जहांगीर हैं, ये भी एक तरह से दर्द रखते हैं। तो आर्टिस्टों में ना कुछ हमारी फीलिंग्स दूसरों से ज़्यादा सेंसिटिव से हम होते हैं। तो और ये जज्बाती होना जो है ये एक सच की अलामत होती है, क्योंकि जज्बाती आदमी जो है वो झूठ नहीं बोला ही नहीं, झूठ नहीं बोलता। मैं अयाज भाई मेरे साथ हैं, हसन जागीर साहब मेरे साथ हैं, शाह साहब हमारे साथ हैं। हम जरा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम चलेंगे कि एक यहाँ पर खूबसूरत सा कैफेटेरिया है। उस खूबसूरत से कैफेटेरिया में एक तो पहले देख लेंगे वो खूबसूरत है भी या नहीं है, और उस खूबसूरत कैफेटेरिया के अंदर है क्या क्या, कौन लोग बैठे हुए हैं, क्या सफ़ेद पोश घर के मकीन वहाँ पर मौजूद हैं, क्या बात कर रहे हैं, कितने खुश हैं, चेहरे उनके क्या कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इकबाल शाह साहब मेरे साथ मौजूद है, हसन जहांगीर साहब और अयाज खान साहब जो है वो पहले ही जा चुके हैं अंदर। कैफेटेरिया की तरफ हम जा रहे हैं, ज़रा देखते हैं वहाँ पे शाह साहब कौन कौन है कैफेटेरिया के अंदर, हसन जहांगीर और अयाज खान के अलावा। अयाज खान और जहांगीर के अलावा हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ वो हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर आए हुए हैं, और स्टाफ है हमारा, सबसे मिले बाकायदा। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है सब, खुशबू सारा, सवैयाँ बन रही है, छोले बन रहे हैं, सारे खाना। चले आगे आते हैं जी।
कैफेटेरिया है जी, मैं बड़ा दिल थाम के इस कैफेटेरिया में जाना चाहता था कि यहाँ पे आखिर माहौल क्या होगा। तो बड़ी कलरफुल चेयर और बड़ी खूबसूरत थीम के साथ वॉश बेसन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, किसी अच्छे जो होटल के साथ होता है। अयाज भाई आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ, हसन भाई आपकी तरफ भी आता हूँ। आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बेहतरीन। मैं समझता हूँ ये जो इकबाल शाह साहब ने सेटअप बनाया है, ये मैं समझता हूँ जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको चाहिए स्पेशली पहले से अपनी नाम नॉमिनेशन यहाँ पर करा दें, प्लस 60 प्लस। अल्लाह करे कभी यहाँ पे आने का उनको मौका ही ना मिले उनके। हाँ, ऐसी बात आपने ये बात सही कही, लेकिन ये बनाया गया उन्हीं लोगों के लिए जो इस काबिल नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि यहाँ के फैमिली के अलावा भी यहाँ पर रह सकते हैं। और अल्लाह तो वैसे कभी किसी को ऐसे मकाम पे ना लाए, लेकिन ये फैसिलिटीज़ तो उन्होंने प्रोवाइड की ना इकबाल शाह साहब ने लोगों के लिए, अपने तौर पे अपने लोगों से मिलकर उन्होंने, जो भी लोग इनके साथ सपोर्ट करते हैं, ये स्टेप तो उठाया इन्होंने। तो हम मैं ज़रा बात करूँ, मैं अयाज भाई आपके पास आना है मैंने, और आखिर में एक आपने अच्छा सा चुटकुला देना है आपने। क्यों कहते हैं आप, मुझे आना है आपके पास, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप डायरेक्ट कहते हैं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा अयाज भाई, ईद के इस मौके पर तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अयाज भाई आपके साथ वो प्यार है कि मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा बस निकाह नहीं हुआ, लेकिन प्यार बहुत है। अल्लाह करे हमारा आपका निकाह हो भी ना। आए जी, कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं ज़रा। शाह जी आप तशरीफ़ रखें ना, मैं ज़रा बुजुर्गों से कुछ बात करूं। और आप अगर इकबाल शाह साहब मौजूद रहेंगे तो ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि शायद कोई जवाब मर्दी का देना है, तो ज़रा ऑर्गेनिक किस्म की गुफ्तगू भी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। कैसा गुजर रहा है रमज़ान, कैसा गुजरा, कैसा गुजर रहा है? फर्स्ट क्लास गुजर रहा है, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। कैसा इंतज़ाम है, मज़ा आता है? A1 इंतज़ाम है। रमज़ान कैसे गुजरा? रमज़ान अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, लाख लाख। टाइम पे इफ्तारी, अब बेहतरीन इफ्तारी, और सहरी भी उसी हिसाब से, हर लिहाज से। यानी कि आपको कमी महसूस नहीं होती किसी चीज़ की। और जो बाकी दोस्त यार यहाँ पे आपके वो सब माशाल्लाह बड़े ये हैं, हम लोग हैं, हम एक ही रूम में रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हंसी मजाक अपना टाइम गुजारते हैं। और जो इबादत के वक्त वो इबादत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के बगैर नहीं, पहले अल्लाह फिर उसके बाद। आप बताएं जी, आपका कैसा वक्त गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और हर तरह से यहाँ फैसिलिटीज़ है, हर तरह की सफाई है, हर तरह का खाना पीना A1 है यहाँ पर, यानी कि कमी महसूस नहीं होती यहाँ पर। कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है? ठीक है, आप सेहत अगर कोई दवाई की ज़रूरत हो तो मिल जाती है? लाख लाख शुक्र है मालिक का कि इस उम्र में भी, मैं 78 का हूँ, इस उम्र में ना मुझे शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं है। हाँ, एक दवा मैं लेता हूँ जो कि ये खुद देते हैं, और वो मैं एवरी ऑल्टरनेट डेज लेता हूँ। यानी कि अगर दवाई की ज़रूरत हो वो भी फ्री, वो भी टोटल फ्री। तो आप जिंदगी को बड़ा पुरसकून यहाँ पे महसूस शुक्र है मालिक का, उसका लाख लाख एहसान है। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं बड़े खुश नज़र आए यहाँ पे। वो कहते हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं। पीछे से भी मुझे आवाज़ दे के कहते हैं कि जी बड़ा खूबसूरत माहौल है, और खूबसूरत माहौल के साथ साथ यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो बड़ा खूबसूरत है। बेटे क्या हाल है आपके, ठीक हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो किस लिए यहाँ पे आई हैं, क्या आपको लगा, क्या सोच के आई थी यहाँ पे आके, कैसा लगा? इन लोगों से मिलने आए थे, जस्ट टू इंटरेक्ट विद देम, और जानने के लिए कि ये लोग यहाँ पे कैसे हैं, और बस। तो खिदमत करके अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ इंतज़ाम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, लाइक वेरी गुड। आपको कैसा लगा बेटे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो सारे आप हमदर्द यूनिवर्सिटी के हैं? चले मैं देखता हूँ कोई गैर हमदर्द यूनिवर्सिटी का भी कोई है किसी और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे, यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले आए हुए हैं। आप बताएं जी, कैसा लगा आपको, इंतज़ाम कैसा लगा? यहाँ पे आई हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? बुज़ुर्ग जो थे वो खुश थे, आप लोगों ने क्या खिदमत की है उनकी? बहुत ज़्यादा खुश थे, और मैं लास्ट टाइम भी आई थी, और मैंने इन लोग को मेरा एज अ फ्रेंड कन्विंस किया कि हम लोग सब चलते हैं और इन लोग के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान में ईद, इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो पहले नहीं हुई है, तो हमने सोचा मैं इस बार करूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं दोस्तों को भी दिखाऊँ। थैंक यू सो मच। आप में से कोई और बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? कोई भी? आप बताओ बेटा, कैसा एक्सपीरियंस था? इट्स माय फर्स्ट टाइम कमिंग इन ओल्ड एज होम, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या सोचा हुआ था आपने जब ओल्ड एज हाउस में आ रहे थे? तो आपने क्या सोचा हुआ था कि कोई हॉस्पिटल जैसी जगह होगी? क्या सोच के आए थे? मतलब मैंने सोचा हुआ ऐसी था कि कुछ लाइक जैसे मैंने टीवीज़ वगैरह में देखा है, मूवीज़ में, ऐसे नहीं होता जैसे इतना प्यारा है ये। मुझे तो मतलब फर्स्ट टाइम था, मुझे लगा कि बहुत अच्छा होता है, मतलब मैं तो ओल्ड एज यहीं पर आऊँगी। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की ना वो ये कि इनको लगा था कि जैसे टीवी और फिल्मों के अंदर उन्होंने देखा है कि जिस तरह से एक अजीब सा दुखी सा माहौल होता है, लेकिन यहाँ तो सब लोग खुश हैं। तो आप में से कौन बात करेगा जी, ये बताएं कैसा लगा आपको यहाँ आके? अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। क्या तब आपने तो आज सारा दिन overall किया अच्छा यहाँ लग पे, रहा किस तरह से बुजुर्गों की खिदमत की है? है। सबके साथ टाइम स्पेंड किया ताकि उनको लोनली फील ना हो और इन्जॉय किया। थैंक यू। आप बताएं जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप इंतज़ामिया कमेटी में से हैं, तो कैसे इंतज़ाम करना पड़ता है, मुश्किल तो नहीं होती? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हमारा पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे सर बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो जॉब बुजुर्ग करके। तो जो है कहते हैं कि वो बच्चों की तरह होते हैं, वो परेशान करते भी हैं, परेशान होते भी हैं, तो ऐसे सूरत तो नहीं आपको फेस करना पड़ती? नहीं नहीं, हम फैमिली की तरह हैं बिल्कुल। हमारे साथ बुजुर्ग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे जो स्टाफ है, हमारा जो सर है, वो वी आर लाइक अ सफ़ेद पोश फैमिली। सफ़ेद पोश फैमिली, बड़ी खूबसूरत बात है कि फैमिली की तरह जो है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। ज़रा एक खातून से भी बात करते हैं, अगर वो उनको आसानी होगी बात करने में तो ज़रूर बात करेंगे। मैं चेयर ले लेता हूँ, ज़रा एक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा अम्मा? बहुत अच्छा गुजरा। इबादत वगैरह का पूरा मौका मिला आपको? बहुत बहुत मौका मिला, बहुत अच्छा। कैसा इंतज़ाम है यहाँ पे? माशाल्लाह, इसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं होती? दवाई की ज़रूरत अगर हो? किसी किस्म की परेशानी नहीं। और यहाँ पे बाकी जो आपके लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं आपके हाँ, साथ? एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा कोऑपरेट। तो यानी कि आपको फील ये हो रहा है कि आप इज़्ज़त के साथ किसी अच्छी जगह ज़्यादा पे? इज्जत से और बहुत अच्छी जगह पे अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें, और जो हमारे सर हैं सर इकबाल, उन्होंने तो जन्नत में बहुत ज़्यादा महल बना लिए हैं। जो हमारे साथ वो करते हैं ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कि आप उनको बयान कर सकूँ। अम्मा, आप बताएं। बच्चों की तरह हमें रखते। आप बताएं कैसा इंतज़ाम कैसा है? यहाँ का इंतज़ाम भाई बहुत अच्छा है और हम यहाँ बहुत खुश हैं और हमें यहाँ बिल्कुल अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। अगर हमें कोई घर वाला लेने भी आएगा और कहेगा कि चलो घर चलो, हम कहेंगे नहीं, हमें यहीं रहने दो, हमारा ये सबसे अच्छा घर है। आप भी यही करेंगी? मैं भी बिल्कुल, मैं इससे ज़्यादा करूँगी, मैं नहीं जाने की कोशिश करूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा इंतज़ाम। चले अम्मा, खुश बहुत रहें। अच्छा आप माएँ हमारी, बड़ी हमारी, आप सब लोग खुश रहें। बाल बेटे को ज़िंदगी दे और उसके लंबी उम्र करे। और बायदा कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस अदारे को डोनेट किया जाए, जो कि इतना फेथफुली काम कर रहा है। तंग तो नहीं करते आप लोगों को ये डोनेशंस के लिए बार बार के बाहर चलो डोनेशन मांगो? सवाल ही पैदा नहीं। पक्की बात है ना? पक्की कोई तंगी हो तो बता दे, मैं चुपके से। नहीं, वो उनको परवाह ही नहीं है। वो क्या हम कहते हैं तो कहते हैं अल्लाह है ना, अल्लाह है। इकबाल बेटा कहता है अल्लाह है ना, अल्लाह देगा, अल्लाह पूरा करेगा। चलें जी, आगे आते हैं। ज़रा इकबाल शाह साहब से कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। मैं अपनी कुर्सी साथ साथ लेके आ रहा हूँ। कुर्सी साथ रखनी चाहिए अयाज भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुर्सी बहुत ज़रूरी है और अगर आपकी ज़ाती हो तब तो आप हमेशा उस पर रह सकते हैं, क्योंकि उसके चारों पाए जो है ना वो सलामत रहते हैं। नहीं, लेकिन मज़ा दूसरे की कुर्सी पे ज़्यादा आता है, अवामी कुर्सी जो होती है। दूसरे की कुर्सी में ये मुश्किल होती है कि आपको कभी भी उस पर से उठना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है जी आपकी कुर्सी का टाइम ख़त्म हो गया। तो अच्छा अयाज भाई, अब प्रोग्राम हम ख़त्म करने वाले हैं। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। आपका एक बड़ा तवील करियर है, बीइंग आर्टिस्ट, बीइंग लोगों को हंसाने वाला, खुश करने वाला। जी, सबसे ज़्यादा याद किसको करते हैं अपनी इस फील्ड में से? देखें, फील्ड में 2-3 लोग हैं उनको मैं ज़्यादा याद करता हूँ। मोइन अख्तर को इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि मोइन अख्तर जब हमने शुरू किया था, मोइन भाई कलीमुल्लाह की पार्टनरशिप थी वो, जिस तरह आप और वो दोनों मिलके। नहीं, वो बहुत कम। वो तो ये सिर्फ वो तो अनूर मकसूद ना, वन मैन शो वो भी करते थे, मैं भी करता था। लेकिन मैंने फॉलो भी किया और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हर जगह पे रिकमेंड किया। तो वो इसकी वजह है कि मैंने कॉमेडी हमेशा निफासत की और बिलो द बेल्ट नहीं की। लेकिन अभी आप जो लोगों को इंटरव्यू कर रहे थे उसमें मुझे इतनी अच्छी बात लगी। खातून जो थी वो कह रही थी, मैं आपको जब आपने पूछा आपको कैसा लगा, दूसरी एक खातून उनसे आपने पूछा कैसा लगा, तो मुझे एक जगह मुझे घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि जब वो बोली मैं आपको बता नहीं सकती कैसा लगा, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तो वहाँ उन्होंने जो पॉज दिया तो आप वाकई यूँ हो गए थे। फिर उसके बाद सोच नहीं सकती थी कि ये लोग इतने अच्छे होंगे, इतना ख्याल रखेंगे। माँ बाप से भी, मतलब माँ बाप की हैसियत से हमें जैसा लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे इन्वायरमेंट पे हैं। तो ये फैक्ट है कि अगर हम और आप सारे जो यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी सर्विसेज में कुछ वक्त इनको दे रहे हैं ना, खुदा की कसम ये नेकियाँ जो है ना, इस नेकी का सेहरा तो हम, ये सारा सेहरा तो इनके इकबाल साहब को हम इसलिए देंगे कि इनके पास सेहरों की गुंजाइश बहुत है। ये मज़ीद सेहराबंदी करवा सकते हैं इन्हीं नेक कामों की। भाई साहब, ये आपने अख्ताम में सेहराबंदी इनकी करवा दी है। शाह साहब, ये तो सफ़ेद पोश दस्तरखान से ये
थोड़ा हंसी मजाक की भी महफिल हो जाए, ठीक है, हमारी भी आंखों के अंदर उस नमी आ जाती है जब देखते हैं कोई बुज़ुर्ग जो है वो अपने दिल से बात कर रहा है। शाह जी, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ना यहाँ पे हसन जहांगीर साहब से कोई फरमाइश कर लूँ, तो उस फरमाइश मेरे अख्तामी फरमाइश होगी कि वो कोई हमें 2 बोल सुना दें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना मुझे मंसूबा बता दें कि आपका मंसूबा क्या है, क्या अब आपके ज़हन अगला ख्वाब क्या है, क्योंकि जो ख्वाब आपने देखा दस्तरखान का देखा वो पूरा हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने ओल्ड एज हाउस का देखा, ख्वाब क्या है अब आपके? तीसरा ख्वाब जो है वो ये बराबर में, जैसे मेरे दोस्त ने प्लॉट दिया, रो बिल्डर वाले हैं साकिब और आतिफ। कितने पैसे लिए उन्होंने इसके? बगैर पैसों के दिए हैं अच्छा, उसने। ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा, सब कराची में तो ज़मीन सोने की इन्होंने दिए, तो बराबर इनका प्लॉट है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी मुझे दे देंगे, अगर वो इन्होंने दे दिया। नहीं, ये आपने ज़बरदस्ती का मंसूबा बना लिया या उनसे कोई नहीं, वो बातचीत दे हो रही देंगे। है? कुछ बातचीत चल रही है हमारी कि उसको कहीं गवर्नमेंट से बोल के दूसरी जगह उनको अकोमोडेट कर लें। तो इसमें इंशाल्लाह यतीम खाना इसी तरह का 5 स्टार यतीम खाना, और एक हम स्कूल बना रहे हैं, नर्सिंग स्कूल, क्योंकि हमारे बराबर में इंडस हॉस्पिटल बन रहा है, तो हमारे नर्सिस की बड़ी कमी है। तो हम इंशाल्लाह नर्सिस के वो खूबसूरत बैच, बेहतरीन वाला जो हाई क्वालिफाइड नर्सिस निकलेंगी, क्योंकि नर्सिंग की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बड़ा, आप बहुत बड़ी खिदमत आप करेंगे। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। मैं ज़रा ना आप आखिरी जुमला मुझे कह दें ताकि मैं हसन भाई के साथ इख्तिताम कर दूँ। मैं कहता कि इसमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है। करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप अपने खैरात, ज़कात, सदकात हमको हबीब मेट्रो, UBL, इजी पैसा और जैज़ कैश में दे दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारी ज़मीं ये प्यारा वतन, इस पे लुटाएं तन मन धन। प्यारी ज़मीं ये प्यारा वतन, इस पे लुटाएं तन मन धन। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद के इस नारे के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि ईद की खुशियाँ हम सब लोगों के लिए खुशियाँ ही होंगी। दुनिया के अंदर जो जुल्म का एक निज़ाम है, जो जुल्म एक हर तरफ हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से हम लोग बाहर निकलेंगे और एक अमन और आश्ती का एक ऐसा गहवारा इस दुनिया को बनाएंगे कि जिसकी कोई और नज़ीर नहीं मिलेगी। इकबाल शाह साहब ने भी इस जगह को अमन आश्ती का एक गहवारा बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोग कुछ अक्ल के नाखून लेंगे, होश के नाखून लेंगे, कुछ एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटने और मोहब्बत के साथ रहने का बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।